हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक लंबे गैप के बाद आज वीडियो बना पा रहा हूँ, लगभग 15-20 दिन के बाद, क्योंकि मैं आउट स्टेशन गया हुआ था, बिजी शेड्यूल था, इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था, नेटवर्क वीक था वहाँ पे। तो अब मैं वापस लौट गया हूँ, तो अब रेगुलर वीडियो बना करके डालने की कोशिश करूँगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं समय न गवाते हुए कि आज मार्केट कैसा रिस्पॉन्स दिया। तो ये निफ्टी 50, देखिए निफ्टी 50 की बात करें, निफ्टी 50 आज 0.18% भागा है। तो अगर मार्केट 0.18 आपको स्मॉल दिख रहा होगा, तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि 20,000 के ऊपर ही मार्केट बंद हुआ। अगर आप देखेंगे 20,000 के ऊपर ओपन हुआ, और ये जो 20,000 का लेवल है ना, इसके नीचे कभी पूरे दिन मार्केट 20,000 के लेवल के नीचे गया ही नहीं। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए 20,000 के लेवल कभी भी मार्केट नीचे इसके गया ही नहीं। तो इसके ऊपर ट्रेड करता रहा, कल 20,000 के ऊपर क्लोज किया था, उसके बाद आज भी 20,000 के ऊपर ही मार्केट घूमता रहा। ये एक बड़ी बात है। ये अगर 5 दिन की बात करें तो 5 दिन में देखिए मार्केट कितना अच्छा ऊपर गया है, 1.38%। अगर 1 महीने की बात करें तो 1 महीने में मार्केट जो है 6% ऊपर गया है। तो ये 6% की तेज़ी बहुत बड़ी एक तेज़ी मानी जा सकती है। अब 6% जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से गया है, एकदम बिल्कुल इस तरीके से 19,000 के आसपास था, जो अभी 20,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो 20,000 के ऊपर लगातार 2 दिन क्लोज किया। अगर 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में देखेंगे तो 6 महीने में देखिए 8.9%, मतलब कर सकते हैं सीधे 9%। तो 9% जंप किया है 6 महीने में। और सबसे बड़ी बात देखिए 20,000 का लेवल पहली बार टच नहीं किया है। यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊँ, देखिए यहाँ पे 20,000 के लेवल को टच किया, यहाँ भी टच किया, यहाँ भी टच करने की कोशिश किया, और यहाँ पे दोबारा से टच किया है। तो ये जो 20,000 का लेवल होता है ना, 10,000, 20,000, तो ये सारे जो होता है ना, ये आप देख सकते हैं 20,000 का जो लेवल है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का भी काम करती है। यहाँ पे देखिए जब भी जा रहा है तो इसको सस्टेन नहीं कर पा रहा है। जैसे यहाँ पे सस्टेन नहीं किया, यहाँ भी सस्टेन नहीं किया, वापस आ गया, यहाँ भी नहीं, अब यहाँ पे दोबारा 20,000 को क्रॉस किया है। अब देखना है कि 20,000 के लेवल को कितने दिन तक ये सपोर्ट करती है। अगर इसके ऊपर कुछ दिन रह गया, इसको मेंटेन कर दिया 20,000 के लेवल को, तो अब ये जो है नेक्स्ट टारगेट जो मार्केट का जो 21,000 वाला है ना, ये वाला टारगेट इसको आराम से टच कर सकती है, इस तरफ मार्केट बढ़ सकती है। बट पिछले 3 बार सस्टेन नहीं कर पाया, अब इस पर देखते हैं। इस पर मुझे लगता है कि सस्टेन कर लेगा। क्यों कर लेगा? क्योंकि आपको एक के बाद एक स्ट्रॉन्ग खबर, पॉजिटिव खबर निकल के आ रही है। यही मैं आज बात करने वाला हूँ। आज एक धमाकेदार खबर की बात करूँगा। एक क्या मतलब, एक के बाद एक कई धमाकेदार खबर की बात करूँगा, जो मार्केट क्लोज होने के बाद आए हैं, जो कि कल मार्केट को हिला के रख देगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले उस खबर की, जो कि आज मार्केट के बाद आया है, जिसका कि बेसब्री से इंतज़ार था। मैं बात करने वाला हूँ सबसे पहले एग्जिट पोल की। देखिए 5 राज्यों में स्टेट इलेक्शन था। स्टेट इलेक्शन में जो 2 बड़े राज्य था, मध्य प्रदेश और राजस्थान, एमपी और राजस्थान, और दोनों में जो है बीजेपी लीड कर रही है। आप देख सकते हैं एग्जिट पोल क्या प्रेडिक्ट कर रही है। बीजेपी अहेड इन एमपी एंड राजस्थान, कांग्रेस गेंस तेलंगाना एंड अहेड इन राजस्थान। तो तेलंगाना में कांग्रेस की जीत हो सकती है, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ही लीड कर रही है। बट 2 जो बड़े स्टेट है, देखिए 5 स्टेट था, बस 5 स्टेट में मेन जो बड़े स्टेट था एमपी और राजस्थान, इस पे ज़्यादा फोकस था। और इस पे यही जो 2 स्टेट है ना, वो मार्केट पे इम्पैक्ट ज़्यादा डालेगा। और देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि मैं किसी भी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में नहीं हूँ। बीजेपी जीते, कांग्रेस जीते, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मुझे वो सूट करता है जो मार्केट को पसंद है। और मार्केट को कौन पसंद है? बीजेपी अगर आगे निकलती है तो मार्केट उसमें चीयर कर सकता है, क्योंकि मार्केट जो है सेंटिमेंट पे काम करता है। और मार्केट में ऐसा एक सेंटिमेंट है कि जो बीजेपी है वो कॉरपोरेट सेक्टर को भाता है, तो कॉरपोरेट सेक्टर बीजेपी को पसंद करती है। और अगर बीजेपी अगर निकल करके आती है, सरकार बनाती है, बड़ी पार्टी निकल के आती है, तो मार्केट खुश होगा, और मार्केट को अच्छा एक बूम आपको देखने को मिल सकता है। और आपको बता दें, कई एनालिस्ट ये फोरकास्ट कर रहे हैं कि अगर आने वाले लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी हार जाती है, तो मार्केट 20 से 25% तक डाउन हो सकता है। एक ज़बरदस्त आपको डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो ये कहने का मतलब ये नहीं कि बीजेपी के पक्ष में है या कांग्रेस के विपक्ष में है। कहने का मतलब ये है कि कॉर्पोरेट सेक्टर को क्या पसंद है, मार्केट को क्या पसंद है। तो मार्केट को तो पसंद है बीजेपी की जीत। और ये एग्जिट पोल यही आपको दिखा रहा है कि 2 जो बड़े स्टेट हैं एमपी और राजस्थान, वहाँ बीजेपी जीत सकती है, बड़ी पार्टी
बनकर निकल सकती है। तो इसलिए मार्केट को ये कल पसंद आने वाला है और मार्केट इस पे पॉजिटिव रिएक्शन देगा, ऐसी पूरी की पूरी चांस है। तो कल मार्केट पूरा हिला के रख देगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये इसकी जो मेन जो काउंटिंग है वो संडे को दिन है, 3 तारीख को है। तो संडे को अगर ये हकीकत बन गया, जो एग्जिट पोल है वो अगर सही साबित होती है, तो उसके बाद मंडे को भी मार्केट में इसका रिएक्शन देखने को मिलेगा। मतलब अगले आने वाले वीक में भी इसका इम्पैक्ट देखने को आपको मिलेगा। और अगर ये स्टेट इलेक्शन में बीजेपी आगे निकलती है, तो ये एक तरह से कहा जाता है ना, आने वाले जो लोकसभा इलेक्शन है उसका ट्रेलर है। तो लोकसभा इलेक्शन तो 2024 का होने वाला है, इसका एक ट्रेलर मान के चला जा रहा है कि इसमें अगर बीजेपी अच्छी करती है तो 2024 के इलेक्शन में भी अच्छे करने की उम्मीद बन जाती है। और जैसा कि मैंने कहा कि 2024 के इलेक्शन में अगर बीजेपी हारती है तो मार्केट में तेज गिरावट आ सकती है। इसका उल्टा भी आप समझ लीजिए, अगर इसमें बीजेपी आगे निकलती है 2024 के इलेक्शन में जीतने की संभावनाएं बनती है, तो मार्केट और ज़्यादा खुश भी होगा। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इंडिकेशन मार्केट के लिए निकल के आ रहा है। इसका रिएक्शन कल हमें देखने को मिल सकता है और आगे आने वाले कुछ समय तक बहुत अच्छा इसका रिएक्शन देखने को मिलता है। तो ये स्ट्रॉन्ग खबर आज की, जो कि कल मार्केट को हिला के रखने वाला है। चलिए बात करते हैं दूसरी खबर की, जो भी बिल्कुल पॉजिटिव खबर है पूरे मार्केट के लिए। दूसरी जो खबर है वो कमाल की खबर है, जिस खबर का इंतजार रहता है। देखिए, इंडिया रिमेन्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। Q2 जीडीपी ग्रोथ जो है वो आ चुका है और वो आरबीआई एस्टिमेट को बीट किया है। यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाया जा रहा है। आपको अगर यहाँ पे दिखाऊं तो इंडियाज जीडीपी ग्रोथ रेट जो है Q2 का, जो जुलाई से सितंबर का होता है, उसका आ चुका है। और ये कौन जारी करता है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री, उस वो जारी करती है। तो उसने जारी किया है। और ये जो है इंडिया ना अपने पिछला जो रिकॉर्ड था, फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, इसको मेंटेन किया है। तो जो बड़े इकोनॉमी है वर्ल्ड में, उसमें सबसे ज़्यादा तेज गति से ग्रो इंडिया कर रही थी और अभी भी Q2 में इंडिया ही कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड रोबस्ट परफॉर्मेंस इन मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन। तो मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग या कंस्ट्रक्शन, किसी की बात कर लीजिए, उसमें उसमें बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है। और सरकार जो बड़े लेवल पे खर्च कर रही है ना, उसका भी असर इसमें दिख रहा है। अब देखिए, आने वाले समय में इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन आने वाला है। इलेक्शन के जस्ट पहले भी सरकार खर्च बढ़ा देती है, क्योंकि कई वादे सरकार को पूरे करने होते हैं। तो आने वाले समय में ये खर्च, गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है, ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग ये और बढ़ने वाला है। तो इसलिए आगे आने वाले समय उम्मीद है कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके दे सकती है। अगर देखिए, इंडिया का जो Q2 का आया है वो कितना आया है? 7.6% आया है। जबकि पिछले साल जो क्वार्टर था वो 6.2% था। तो पिछले साल के क्वार्टर से भी बढ़िया है, Q2 से भी बढ़िया है। अगर अगर बात करें कि ये देखिए इंडियाज, ये देखिए इन Q2 ग्रोथ शार्पली एबव आरबीआई एस्टिमेट। तो आरबीआई का एस्टिमेट क्या था? देखते हैं। जीडीपी ग्रोथ इन सितंबर क्वार्टर रोज शार्पली एबव डी स्ट्रीट एस्टिमेट्स। दलाल स्ट्रीट, जो जिसको कि आप शेयर बाजार मार्केट बोलते हैं, शेयर बाजार मार्केट की भी जो एस्टिमेट थी उसको भी बीट किया है। साथ ही साथ जो आरबीआई का एस्टिमेट था उसको भी बीट किया है। आरबीआई ने कितना एस्टिमेट किया था? 6.5, आया कितना? 7.6। तो आरबीआई के एस्टिमेट को बीट ही नहीं किया, बल्कि बहुत तगड़ा बीट किया है। जितने एनालिस्ट थे, आरबीआई थी, स्ट्रीट मार्केट था, सॉरी दलाल स्ट्रीट मार्केट, जो कि ये शेयर मार्केट कर सकते हैं, हर किसी को ये आंकड़ा बीट किया है। ये बिल्कुल बहुत ही पॉजिटिव खबर है। इसका असर भी कल देखने को मिलेगा। कल मार्केट को बिल्कुल हिला के रखने वाला है। तो मार्केट के लिए बिल्कुल पॉजिटिव खबर बिल्कुल निकल के आ रही है, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉजिटिव खबर, जो कि लंबे समय तक मार्केट पे इम्पैक्ट डाल सकता है। अगर बात करें यहाँ पे भी आप देखेंगे इसका रीजन, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, ये इसमें ज़्यादा मेजर लीड रोल में है, जो कि ये जीडीपी ग्रोथ को बढ़ा करके रखने में मेंटेन कर रही है, और सरकार जो अपना खर्चा बढ़ा के रखी है। चलिए अब बात करते हैं जाते जाते कि अभी जो डाउ जोन्स है, डाउ जोन्स जो अमेरिका का मार्केट है, उसमें क्या चल रहा है। ये देखिए डाउ जोन्स है, यूएस का मार्केट। आपको पता है यूएस का मार्केट, जब ये भारत में रात होती है तो वहाँ मार्केट ओपन होता है। तो अभी वहाँ का मार्केट चल रहा है। और वहाँ का मार्केट का अगर रिएक्शन देखें तो ये देखिए डाउ जोन्स का रिएक्शन अगर देखें, तो डाउ जोन्स आज बिल्कुल एकदम
हरे निशान में है और बिल्कुल एकदम ऊपर जा रहा है। ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये ओपन हुआ था 35,600 पे, अभी है 35,716, 0.8% अप है और लगातार ये धीरे-धीरे करके ऊपर जा रहा है। तो हर जगह से पॉजिटिव साइन निकल के आ रहा है और आपको बता दूँ कि डाउ जोन्स जो यूएस का मार्केट है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है इंडिया के मार्केट, अगले दिन जो मार्केट ओपन होता है उसमें। तो कल जो भारत का बाज़ार खुलने वाला है, उसमें कहीं भी कोई नेगेटिव खबर नहीं है, बिल्कुल हर तरह से पॉजिटिव खबर आ रही है और खबर एक के बाद बहुत बड़ी-बड़ी खबर आ रही है और उसमें भी सारी खबर का अगर निचोड़ निकालें तो वो मार्केट जो आज का बंद हुआ है उसके बाद की खबर है, तो इसका इम्पैक्ट कल ही देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैं आपको बता दूँ कि कल मार्केट बिल्कुल हिला के रखने वाला है, तैयार हो जाइए। कल मार्केट में एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स के लिए और ये आपको बहुत खुश कर देगा कल। हाँ, बशर्ते कि ओवरनाइट कुछ ऐसी बहुत बड़ी बुरी खबर ना आ जाए, जो कि चांसेस बहुत कम है। तो ये कल का दिन जो है बहुत सुखद रहने वाला है और संडे को जब काउंटिंग होगा और स्टेट इलेक्शन में अगर बीजेपी निकल के आती है तो अगले वीक भी अच्छा रहने वाला है। तो आगे आने वाले समय में अगर बीजेपी निकल के आती है तो ये उम्मीद होगी कि लोकसभा इलेक्शन में भी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। मार्केट में कई स्टॉक तो ऐसे हैं जो कि बीजेपी को अगर फ़ायदा मिलता है तो उस स्टॉक को भी फ़ायदा मिलता है। तो वो भी एक मार्केट को आगे लेकर के जाने में मतलब एक भूमिका अदा करता है। तो हर तरह से पॉज़िटिव खबर है। चलिए देखते हैं कल क्या होता है। बट जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो कल अब देखते हैं कि क्या होता है। चलिए अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी खबर लेकर के पेश करता रहूँ। थैंक यू, धन्यवाद।